Yes, people, please pay attention. Good morning, good evening, good afternoon to all of you. कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मिथुन संक्रांति पर किस राज्य में रज पर्व मनाया जाता है? रज पर्व की बात हो रही है कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में ये पर्व मनाया जाता है। ये बेसिकली 4 दिन तक मनाया जाता है। तो हाल ही में ये पर्व 15 जून से 18 जून तक मनाया गया। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो असम के सीएम, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम और किस देश के द्वारा किए गए हैं? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो ये बेसिकली हस्ताक्षर, ये जो व्यापार सौदा है बेसिकली क्या ये वस्तुओं पर जो टैरिफ लगता है उसको समाप्त करता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सौदे के साथ यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर में संबंधों का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है इस समझौते के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी शिव नाडार, ऑप्शन सी सत्या नडेला, ऑप्शन डी अनंत गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी सत्या नडेला। ओके। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें सुंदर पिचाई, तो सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल के। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी 7 लाख रुपए, ऑप्शन सी 2 लाख रुपए और ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। अगर हम इस सहायता की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट खोलेगी। तो ये उन बच्चों के लिए खोलेगी जिनके घर का कोई कमाने वाला सदस्य है, कोविड-19 के कारण उसकी मृत्यु हो गई हो। महाराष्ट्र के सीएम, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 10 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 16 जून। इस दिवस की बात करें तो ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है कि विदेश में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो पहली बार है वो 2015 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2015 में फर्स्ट टाइम। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किन बैंकों के निजीकरण की सिफारिश जून 2021 में केंद्र सरकार से की है? नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किन बैंकों के निजीकरण की सिफारिश केंद्र सरकार से की है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन ओरिएंटल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कौन से साल में हुई थी? तो सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी और जो इसके चेयरमैन हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 को कौन सा दशक घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 को कौन सा दशक घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए मानव कल्याण, ऑप्शन बी अंतरिक्ष सुरक्षा, ऑप्शन सी आतंकवाद निरोध और ऑप्शन डी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। तो इसका सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ओके, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में। अगर हम यूएन की सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल इनके कौन हो जाते हैं? एंटोनियो गुटेरस। कौन हो जाते हैं? एंटोनियो गुटेरस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइंस लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइंस को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? बिटकॉइंस की बात हो रही है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। तो अगर हम अल सल्वाडोर की बात करते हैं तो बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य में स्थित है। तो अगर हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी है सन सल्वाडोर। ओके, अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं नयब बुकेले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? विनेश फोगाट की बात हो रही है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए गोल्ड, गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। ओके, तो विनेश फोगाट जी ने ये मेडल जीता है 53 किलोग्राम की कैटेगरी में पोलैंड ओपन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य हाल ही में कौन बने हैं? WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य हाल ही में कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए संदीप रहाणे, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी मुकेश शर्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी मुकेश शर्मा। और अगर हम इसमें WHO की बात करते हैं तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो हो जाता है जनेवा में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट लॉन्च की है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी ट्विटर और ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी फेसबुक। तो अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के जो CEO हैं वो है मार्क जुकरबर्ग, मार्क
जुकरबर्ग। ओके, तो अगर हम गूगल के सीईओ की बात करते हैं वो हो जाते हैं सुंदर पिचाई, और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएस में। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो सत्य नडेला, और माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू मैक्सिको यूएस में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 G7 लीडर समिट 2021 कहाँ आयोजित की गई है? 47th नंबर की G7 लीडर समिट 2021 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? बिल्डिंग बैक बिटर। ओके, तो अगर हम G7 की बात करें तो G7 में 7 मेंबर्स कंट्री है। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी है? कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1975 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का विचार किया है? वन अर्थ वन हेल्थ का विचार नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में किया? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए योग सम्मेलन, ऑप्शन बी G7, ऑप्शन सी ब्रिक्स सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी G7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 की बात हो रही है। तो ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए कैटरीना सीनियाकोवा, ऑप्शन बी बारबोरा क्रेजिकोवा, ऑप्शन सी बाबर आजम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी बारबोरा क्रेजिकोवा। अगर हम महिला युगल की बात करते हैं, महिला युगल में किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2021? तो एक तो कैटरीना सीनियाकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा, इन दोनों ने मिलकर महिला युगल फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीता है। कैटरीना सीनियाकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा ने मिलकर फ्रेंच ओपन 2021 महिला युगल अवार्ड जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देहिंग पटगई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? देहिंग पटगई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है और इसको उस राज्य ने केंद्रीय उद्यान घोषित किया है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी असम। ओके, तो अगर हम असम की बात करें तो असम नेशनल पार्क के मामले में सेकंड पोजीशन पर है और मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए कहाँ अभियान चलाया गया? एक भाषा है जो कि तुलु भाषा है, उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में अभियान चलाया गया है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी केरल और कर्नाटक। तो केरल और कर्नाटक में हाल ही में ये अभियान चलाया गया है तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है? बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार हैं उनको। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर
और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए कर्नाटक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर किस राज्य सरकार ने रोक लगाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी बिहार। So this was all for today. Hope you like this video. If you really like this video, so please don't forget to like, share and subscribe for regular notification or to get the similar type of question series every day. All right, thank you so much everyone.